मार्केट में यार ऐसा हो रहा है कि आजकल जो बॉटल्स आ रही है ना, काफ़ी सारी ऐसी बॉटल्स हैं, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो ब्रांड्स आपको नहीं बताते हैं और आजकल तो ऐसे अलग गलत तरीके से मार्केट कर रहे हैं उस चीज़ को कि वो ब्रांड्स आपको कह देते हैं इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो इंग्रेडिएंट की लिस्ट नहीं पढ़ते हैं एंड इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं। अगर आपकी फेवरेट बॉटल जो है उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप प्लीज़ अवेयर हो जाना और उसको अवॉइड करना, और अगर उसमें तीनों ही हैं तो आप उसको बिल्कुल टच मत करना है। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है जो आजकल काफ़ी लोग जिसके बारे में अवेयर नहीं है, वो है एडेड शुगर। जैसे ये मेरे हाथ में स्मर्नॉफ जामुन की बॉटल है, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लिखते हैं, लेकिन इसमें जो इन्वर्ट शुगर ये लोग लिखते हैं उसको कोई नहीं पढ़ता इंग्रेडिएंट्स पे। इन्वर्ट शुगर एक शुगर की फॉर्म है एंड वो ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी शुगर से, क्योंकि वो ज्यादा स्वीट होती है। तो जो भी डायबिटिक लोग हैं या जो भी इसकी सोच के पी रहे हैं कि टेस्ट इसका काफी अच्छा है, तो लोग रेगुलर में भी पीने लग गए हैं इन चीजों को, तो इसमें जो शुगर होती है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ऐसा नहीं है कि ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये तो लोगों को पता है ना, कि अवेयर है इस बारे में कि हाँ ये हार्मफुल है, लेकिन शुगर के बारे में तो वो अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इसमें शुगर है। इस टाइप की जो ड्रिंक्स आ रही हैं काफी सारी ब्रांड्स की तरफ से आ रही हैं, जो शुगर वाला वेरिएंट है वो आप इसमें ध्यान रखना है। एंड आप कुछ लोग होंगे जिनको इसमें तो पता होगा कि शुगर होती है, बट जो रेगुलर लिकर्स वगैरह रहते हैं उसमें नहीं पता होता। जैसे ओल्ड मॉन्क में अगर आपको नहीं पता हो, तो ओल्ड मॉन्क में भी वो इन्वर्ट शुगर का यूज करते हैं। तो इस वजह से लेबल को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी विस्की में या लिकर में शुगर है तो आप उसको प्लीज ध्यान से पीना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है जो आजकल बहुत ही स्मार्टली ब्रांड वो कर रहे हैं, वो है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स लिख देते हैं इतना बड़ा बड़ा बॉटल पे कि नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है कि 100% नेचुरल, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्योर एंड नेचुरल, लेकिन अगर आप बॉटल के पीछे देखोगे तो वो एडेड फ्लेवर्स लिख देते हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवर तो हमने ऐड नहीं किया, लेकिन नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स हमने ऐड कर दिए, तो बात तो वही हो गई ना। और इस प्राइस रेंज या इससे कम प्राइस रेंज की विस्कीज में फिर भी 1% को मैं समझ सकता हूँ वो बात, लेकिन जो महंगी विस्कीज आ रही है 1000-1500 रुपए की रेंज में, वुडबर्न्स की मैं बात करूँ, उसमें भी वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज कर रहे हैं और पीछे ब्रांड इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि नो आर्टिफिशियल फ्लेवर। तो ये बहुत ही गलत चीज है यार। आर्टिफिशियल फ्लेवर ही यूज करने हैं तो विस्की की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही नहीं बना। तो अगर मैं इस बॉटल में भी चाहूंगा तो मैं ब्लू लेबल वाली कॉम्प्लेक्सिटी डाल दूंगा यार आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का यूज करके, वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज करने हैं तो आप उसको मेंशन करो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये वाली जो विस्की है वो ज्यादा बेटर है बाकी ब्रांड से, लेकिन ये नहीं उनको दिखता कि वो ब्रांड्स आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज नहीं कर रहे हैं और ये फ्लेवर्स डाल रहे हैं। तो फ्लेवरिंग ऐड करना बहुत ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन आप प्लीज उसको मेंशन तो करो, और मेंशन नहीं भी कर सकते तो इतना बड़ा यहाँ नहीं लिखो कि नो आर्टिफिशियल फ्लेवर। तो इसके लिए भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। थर्ड जो चीज है जो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जो आजकल कुछ लोग अवेयर भी हो रहे हैं उसके बारे में, लेकिन स्टिल काफी लोगों को नहीं पता, वो है न्यूट्रल स्पिरिट। न्यूट्रल स्पिरिट यार मोलेसिस को कहते हैं, जो मोलेसिस से अल्कोहल बनता है वो होता है न्यूट्रल स्पिरिट। उसको विस्की में बहुत ही चालाकी से ये लोग ऐड कर देते हैं और बाद में आपको कहते हैं कि ये लो, ये विस्की ऐसी है, विस्की वैसी है। लेकिन जिस भी विस्की में न्यूट्रल स्पिरिट्स ऐड होंगे, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, बहुत ही चीप पड़ते हैं ग्रेन स्पिरिट से, इस वजह से वो ऐड करते हैं। तो जिस भी बॉटल में आपको न्यूट्रल स्पिरिट दिखेगा वो विस्की बिल्कुल नहीं है, वो एक रम कंसिडर कर सकते हो। वो एक रम है, क्योंकि रम जो होती है वो मोलेसिस से बनती है एंड विस्की ग्रेन अल्कोहल से बनती है। ये जरूर देख लेना, अगर उस पर ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट लिखा है तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें ऐसे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें सिर्फ न्यूट्रल स्पिरिट लिखा है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। वो एक रम है, वो मोलेसिस से बनी है, जो शुगर केन के जूस का एक बाय प्रोडक्ट है। तो ये जो तीन चीजें हैं ब्रांड्स काफी ज्यादा ऐड करते हैं, और इसमें मैं समझ सकता हूँ कि आप सोचोगे स्मर्नॉफ वगैरह में ऐड कर दी, लेकिन जो जिन्स आ रही है ना, ये जिन्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। जिन मैंने इतनी सारी देखी है जिसमें न्यूट्रल स्पिरिट ऐड कर रखा है, या फिर जो मेजरली है वो शुगर ऐड कर रखा है और साथ साथ उसमें ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है। और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो एडेड फ्लेवर्स तो है ही। अब जिन का जो बेसिक मतलब है वो यही है ना कि उसमें अलग अलग बोटेनिकल्स ऐड किए। अगर आप जिन में भी फ्लेवर्स ऐड कर रहे हो तो वो वोडका ही हो गई, सिर्फ एक मार्केटिंग करने के लिए कि हाँ जिन ट्रेंड में है, तो जिन में लोग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करके काफी ज्यादा सेल कर रहे हैं। अगर आप जिन विस्की वगैरह की बॉटल्स लो तो आप इसका जरूर ध्यान रखना। और जैसे कि शुगर की भी मैंने बात की, तो मैजिक मोमेंट्स वगैरह की वोडका में शुगर ऐड करना, ये सब बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस तो नहीं है। अब वो तो हम बंद नहीं करा सकते क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशन ही ऐसे हैं, अगर रेगुलेशन चेंज होंगे तो जरूर बंद हो जाएगा। पर आप लोग जरूर ध्यान रखना, जब भी आप बॉटल लो तो इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ना, और इसमें ये देख लेना अगर आपको ये तीनों में से कोई भी चीज दिखती है तो उस बॉटल को वहीं रख देना। इसी तरीके से हो सकता है ये चीजें ब्रांड चेंज कर दें और सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनाना शुरू कर दें अपनी अल्कोहल और अपने प्रोडक्ट्स को। तो आपने ऐसे जो जो प्रोडक्ट्स लिए हो वो आप मेरे को मेंशन करके कमेंट में बता देना कि आपने लिए तो लिए हो, बाद में पता लगा इसमें फ्लेवर्स और वो सब है। जैसे कि मैंने वो नोट करके एक विस्की ली थी, और भी काफी बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और ऐसे वीडियोस के साथ। चीयर्स।